कहते हैं विधि निषेध का त्याग कर दोगे तो पाप लग जाएगा, और उस पाप से कैसे बचोगे? तो बिल्व मंगल जी कहते हैं यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तंसस्य कंसद्विषः, कहीं एकांत निर्जन में रहकर यादव कुल में उत्पन्न कंसद्विषः, कंस का वध करने वाले जो कृष्ण हैं, उन कृष्ण का स्मरण कर करके मैं अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाऊंगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तंसस्य कंसद्विषः स्मारं स्मारमघं हरामि तदलम मन्ये कि मन्ये नमे। तो इस कोटि के जो महात्मा हैं, परमहंस हैं, उनके लिए तो कोई बंधन नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति ये सोच ले कि हम तो इसी कोटि के बन गए और सारे कर्मों का त्याग कर दे, तो उसका पतन हो जाए। लेकिन जो ऐसे परमहंस महापुरुष हैं जिनके लिए विधि और निषेध का कोई बंधन नहीं है, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। ये तात्पर्य है। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमं ऐसी ये भगवान की मंगलमयी कथा गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये आख्यान श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये पवित्र पावन प्रसंग सुना रहे हैं। कल आप सभी लोगों ने श्री ध्रुव जी का पावन चरित्र श्रवण किया। श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने की कठिन तपस्या से भगवान का साक्षात्कार किया और 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान पाया। और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद विमान में बैठकर सशरीर श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम गए। इस कथा का सार यही है कि भगवान के चरणों की भक्ति से संसार में सुख प्राप्त होता है, संसार में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, और संसार से जाने के बाद उसे मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति से जीव को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाता है। अन्य देवताओं की उपासना से संसार का भोग तो मिलेगा, बहुत देवता हैं, उन देवता को भजो, उन देवता को भजो, तो कुछ कुछ वो दे देंगे। लेकिन सब देवता सब कुछ नहीं दे सकते, और कथनचित सब देवता सब कुछ दे भी दें तो मुक्ति तो नहीं दे सकते। मुक्ति तो भगवान ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसीलिए कहा मोक्ष विच्छेद जनार्दनात्, मोक्ष की कामना है तो भगवान के चरणों की भक्ति। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे अकाम हो, चाहे सर्व काम हो, चाहे मोक्ष की कामना हो, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान के चरणों की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति से लोक में भी चकाचक और परलोक में भी चकाचक आनंद प्राप्त होता है। यही भगवत भक्ति की विशेषता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में तत्त प्रसंगों में इन्हीं विषयों का विस्तार अनेकानेक कथाओं के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। श्री ध्रुव जी महाराज के वैकुंठ गमन के प्रसंग में एक बड़ी सुंदर चर्चा है। ध्रुव जी महाराज जब विमान में बैठकर भगवान के धाम जाने लगे तो ध्रुव जी को थोड़ी चिंता हुई, मन उदास हो गया। विमान में बैठे हुए देवताओं ने पूछा, राजन आज आपको परम पद की प्राप्ति हो रही है, परम धाम की प्राप्ति हो रही है, ऐसे अवसर पर आपको प्रसन्न होना चाहिए और आप खेद खिन्न हैं, क्या कारण है? तो विमान में बैठे ही हुए ध्रुव जी ने कहा कि प्रसन्न तो मैं भी हूं, लेकिन एक बात की मुझे चिंता है। ले क्या चिंता है? जो बोले जिस मां की प्रेरणा से मैं भगवान की भक्ति के लिए वन में गया, जिन मां की प्रेरणा से मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, वो मेरी मां कहां होगी, मेरी मां की क्या गति भई होगी? अपनी मां का मैं स्मरण करके खेद खिन्न हो रहा हूं। ये सुनते ही विमान में बैठे हुए देवताओं ने कहा, राजन आप चिंता मत करो,
वो देखो, आपके विमान के आगे जो विमान चल रहा है, उस विमान में बैठ करके आपकी मां भी भगवान के धाम चल रही हैं। आपसे पहले उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हुई, क्योंकि आप जैसे धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया है, आप जैसे भागवत को जन्म दिया है। भगवान के भक्तों की बड़ी महिमा है। भगवान के भक्तों से अगर आपका संबंध है तो आप कुछ भी न करो, लेकिन भगवत भक्त के संबंध से आपका कल्याण हो जाएगा। ये भगवत संबंध का, भगवत भक्तों के संबंध का फल है। और ये प्रामाणिक ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। वेद भगवान कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं कि कोई जीवात्मा मुक्त होकर भगवान के धाम जाने लगे और उस समय अगर उसे अपने पिता का स्मरण हो जाए तो उसका पिता कहीं भी किसी जोनी में हो, वो भी मुक्त होकर के भगवान के वैकुंठ में पहुंच जाता। यदि सा पितृलोक कामो भवति संकल्पादेवास पितर समुपतिष्ठन्ति यदि और आचार्यों ने तो कहा है कि यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा। भगवान के भक्त जिसको छू दे, यम यम स्पृशति पाणिभ्याम, भगवान के परम भक्त जिसका स्पर्श कर दें, यम यम पश्यति चक्षुषा, भगवान के भक्त जिसको अपनत्व की दृष्टि से देख लें, अस्थावराणपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जना, जड़ वस्तुएं भी मुक्त हो जाती हैं, जो उसके अपने बांधव हैं उनकी क्या बात है। शास्त्र कहता है कोई महात्मा, कोई भगवत भक्त किसी जड़ का स्पर्श कर ले, पेड़ का स्पर्श कर ले, तो उस पेड़ में भी जो आत्मा है उसे मुक्ति की प्राप्ति हो। एक बड़ी सुंदर घटना है। बिहार प्रांत में पटना से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक आश्रम है, तरेत मठ उसको कहते हैं। उस तरेत मठ के स्वामी जी थे, स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज परमहंस, बड़े अद्भुत महापुरुष थे। उनके बगीचे में एक बैगन का पेड़ था और उस बैगन के पेड़ से रोज 2-4-10 बैगन निकलता था। बहुत बड़ी झाड़ हो गई और रोज उसमें 2-4 बैगन मिल जाता था। तो महाराज जी ने कहा पड़ा रहने दो, जब तक फल दे रहा है अच्छी बात है। कई वर्ष बीत गए। एक दिन रात्रि में महाराज को स्वप्न हुआ और स्वप्न यह हुआ कि उस बैगन पेड़ की जड़ से कोई व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने आकर के कहा, महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे संसार बंधन से मुक्त करो। तो महाराज ने पूछा कैसे मुक्त हो गए? उसने कहा कि आप भगवान का चरणामृत लेकर अपने हाथ से मुझे प्रदान कर दो, मेरी जड़ में डाल दो, तो आपके संबंध से, भगवत कृपा से, भागवत संबंध से मेरा भी कल्याण हो जाएगा। और इस घटना के बाद उन्होंने प्रातः काल भगवान का चरणामृत ले जाकर के उस वृक्ष के जड़ में डाला। वर्षों से जो वृक्ष सूखा नहीं था उसी दिन सूख गया और वो वृक्ष समाप्त हो गया। उस वृक्ष में विद्यमान आत्मा को परम गति की प्राप्ति। ये सत्य घटना वहां के मठ के इतिहास में लिखा हुआ आज भी। तो भगवान के भक्त जिसका स्मरण कर लें, जिसे अपनत्व की दृष्टि से देख लें, उसका भी परम कल्याण हो जाता है। विमान में बैठे हुए देवताओं ने कहा, महाराज चिंता मत करो, आपकी मां भी विमान में बैठ करके भगवत धाम जा रहे। ध्रुव जी महाराज को परम गति की प्राप्ति हुई। इसके बाद इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक बड़े प्रतापी राजा हुए। उनका नाम था महाराज अंग। अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनका बेटा बड़ा नास्तिक था। उसका नाम था बेन। बेन के अत्याचार से, उसके पापाचरण से दुखी होकर एक दिन महाराज अंग रात्रि में अपना नगर छोड़कर जंगल में चले गए, किसी को बताया ही नहीं। जाते जाते महाराज अंग ने कहा कि भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। क्या कृपा की?
महाराज अंग ने कहा कि मेरा पुत्र कुपुत्र हो गया, नालायक हो गया, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई मेरी। आज बेटा नालायक हो जाए तो लोग सिर फोड़ते। देखो, ये भागवत की कथाएं हमारे जीवन को और हमारे जीवन में होने वाली विभिन्न घटनाओं को कैसे मंगलमय बनाने का संकेत करती हैं, यही भागवत कथा है। और राजा अंग ने यही कहा कि कदपत्यम वरम मन्ये, ये जो मेरा कुपुत्र है इसको भी मैं भगवान का वरदान ही समझता हूं। बोले क्यों? तो महाराज अंग ने कहा अगर मेरा पुत्र लायक होता, अच्छा होता, इस पुत्र में मेरा मोह हो जाता। संसार से अपने मोह को हटाने के लिए व्यक्ति को कितना प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन मेरे नालायक पुत्र ने मेरे मन को संसार से हटा करके भगवान के चरणों में लगा दिया, इसलिए इसको भी मैं भगवान की परम कृपा मानता। यत् क्लेश निवहा गृहाः, ये घर गृहस्थी का मोह छूटता नहीं है, लेकिन मेरे पुत्र ने मेरे मन को संसार से हटा दिया, इसलिए इसको भी मैं भगवान की कृपा मानता। महाराज अंग तो तप करने चले गए। ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने राजा बेन को सिंहासन पर बैठा करके राजा बना दिया। बेन जब राजा बना तो राजा बनते ही उसने घोषणा की, अब मैं राजा हूं और मेरे आदेश का पालन किया जाए। मंत्रियों ने कहा क्या आदेश है? राजा बेन ने कहा मेरे राज्य में कोई व्यक्ति यज्ञ नहीं करेगा। पहला आदेश, न होतव्यम न दातव्यम, न कोई हवन करेगा, न यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा। न होतव्यम न दातव्यम इति निवारयत धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः, नगाड़ा बजवा करके, डुग्गी पिटवा करके, भेरी घोष पूर्वक राजा बेन ने घोषणा कराई मेरे राज्य में यज्ञ दान ये सब कर्म बंद किए। बोले क्यों? राजा बेन ने कहा हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य हो, मेरे राज्य में यह धर्म कर्म नहीं होगा। किस परमात्मा की तुम लोग उपासना करते हो? राजा ही परमात्मा का रूप होता है, मेरी पूजा करो। और ये कह करके राजा बेन ने सारे धर्म कर्म बंद करा दिया। राजा बेन ने कहा ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते, जो तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारा भरण पोषण करे, ऐसे मुझ राजा को छोड़ करके किस ईश्वर की उपासना करते हो? ये सब बंद करो। ब्राह्मणों ने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन राजा बेन नहीं माना। जब नहीं माना तो उन ऋषियों को, ब्राह्मणों को क्रोध आया और उन्होंने राजा को डांटा, तुम अधर्म कर रहे हो। राजा ने कहा मैं राजा हूं। ब्राह्मणों ने हुंकार किया और हुंकार करके जब उस राजा को डांटा तो राजा बेन अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़ा और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। निजग्नुर्हुंकृतैर्वेनम हतमच्युत निंदया, उन ऋषि मुनियों के हुंकार करने पर राजा बेन अपने सिंहासन से नीचे गिरा और मर गया। लोगों ने कहा हाय हाय, इन ब्राह्मणों ने राजा को मार डाला। वेद व्यास जी कहते हैं नहीं, उन ब्राह्मणों ने नहीं मारा। बोले तो कैसे मर गया? बोले हतम अच्युत निंदया, भगवान अच्युत की निंदा करने के कारण, धर्म की निंदा करने के कारण उसकी मृत्यु हुई। जो धर्म का अनादर करता है वह पराभव और पराजय को प्राप्त करता है। बेन की मृत्यु हो गई। जब बेन मर गया, ब्राह्मणों ने कहा किसको राजा बनाया? इसका कोई बेटा भी नहीं। तो ऋषियों ने कहा इसके शरीर का मंथन करो। राजा बेन की जंघाओं का मंथन किया गया। लकड़ी की, पीपल के काष्ठ की अरणी बनाकर राजा बेन की जंघाओं का ऋषियों ने जब मंथन किया तो राजा बेन की जंघा से एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ। काक कृष्णोतिहर स्वांगो, काले रंग का, छोटा सा, ठिगना सा और बड़ा विलक्षण था, बड़ा विनम्र था। ऋषियों के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा था। तो ऋषियों ने कहा बैठ जाए। ज्यों ही ऋषियों ने कहा बैठ जाओ, आज्ञा मान करके वो बैठ गया। आज्ञाकारी। निसीदेत्यब्रुवस्तात निषादस्ततो भवत,
ऋषियों ने कहा निषीद, निषीद माने बैठ जाओ। ऋषियों की आज्ञा मान करके वो बैठ गया। निषीद कहने पर तो ऋषियों ने कहा तुम्हारा नाम निषाद होगा। और उस निषाद को ऋषियों ने जंगल का राज्य दे दिया। बोले जंगल की संपूर्ण संपत्ति और वहां का साम्राज्य तुम्हारा। उसी समय से जंगल के राजा निषाद होने लगे। निषादों के लिए जंगल की संपत्ति प्रदान कर दी। उन्हीं निषाद के वंश में आगे चल करके निषाद राजगुह इत्यादि बड़े बड़े धर्मात्मा भक्त पैदा हुए। बाद में ऋषियों ने राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। जंगल का राजा तो मिल गया, अब नगर का राजा कौन बने? तो ऋषियों ने राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। राजा बेन की जब भुजाओं का मंथन किया तो राजा बेन की भुजा से एक पुरुष और एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। और ये पुरुष और स्त्री कोई साधारण पुरुष स्त्री नहीं थे, अपितु भगवान नारायण और भगवती महालक्ष्मी का ही प्रादुर्भाव हुआ राजा बेन की भुजाओं से प्रजा का पालन करने के लिए। सयेष भगवत कला भुवन पालिनी। संपूर्ण भुवन का पालन करने वाली भगवान की कला का प्रादुर्भाव हुआ। जो पुरुष प्रकट हुए उनका नाम पृथु और जो देवी प्रकट हुई उनका नाम अर्ची। भगवान पृथु और अर्ची देवी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के 24 अवतार में ये भगवान का 9वां अवतार है। बोलो श्री पृथु भगवान की जय। भगवान पृथु प्रकट हुए और फिर ऋषियों ने भगवान पृथु को और अर्ची देवी को सिंहासन पर बैठा करके उनका राज्याभिषेक कर दिया। जब राजा बने पृथु भगवान, तो पृथु भगवान के हाथों में और उनके चरणों में अनेक प्रकार के अद्भुत चिन्ह थे। उन चिन्हों को देख करके ऋषि मुनियों को लगा कि ये भगवान नारायण के अंश हैं। और ऋषियों ने भगवान की बड़ी प्रशंसा की। ऋषियों ने कहा भगवान आप साक्षात नारायण हैं, आपके द्वारा इस धरती का मंगल होगा, संपूर्ण प्रजा का कल्याण होगा, आपके द्वारा ऐसे ऐसे महान कार्य होंगे। ये सब कह करके ऋषि मुनि महात्मा भगवान पृथु की स्तुति करने लगे। तो भगवान पृथु ने उनको रोक दिया। भगवान पृथु ने कहा अभी मेरी स्तुति मत करो। बोले क्यों? भगवान पृथु ने कहा अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो हम राजा बने। अब जब ये सारे कार्य मेरे द्वारा हो जाएं, तब मेरी स्तुति करोगे तो तुम्हारी स्तुति सार्थक होगी। और अभी तो हमने कुछ किया नहीं और स्तुति किए जा रहे हो। कहीं ये सारे कार्य मेरे द्वारा नहीं हुए तो तुम्हारी बात झूठी हो जाएगी। इसलिए अभी मेरी स्तुति मत करो। जब ये कार्य मेरे द्वारा संपादित हो जाएं, तब मेरी महिमा का वर्णन करो। यही राजा का धर्म है। राजा का धर्म ये नहीं है कि करना कुछ नहीं और दुनिया हमारी स्तुति करे, हमारी महिमा का मंडन करे। आज के राजा यही चाहते हैं, अच्छा कुछ करना नहीं चाहते और केवल अपनी स्तुति और प्रशंसा सुनना चाहते। पृथु भगवान ने कहा जब तक ये कार्य मेरे द्वारा न हो जाए तब तक मेरी स्तुति और मेरी प्रशंसा उचित नहीं होगी। ऋषि मुनियों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। पृथु भगवान जब राजा बने तो उन्होंने इस धरती को सुव्यवस्थित किया। उसके पहले तक इस धरती पर नगर, मार्ग, खेती के योग्य भूमि ये सब नहीं थी। सतयुग का प्रारंभ था, सतयुग का समय था। तो भगवान पृथु ने धरती को समतल किया, मार्ग बनाए, नगर बसाए। इसीलिए इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। भगवान पृथु ने इसका पृथन किया, इसको विस्तारित किया, इसीलिए धरती का एक नाम पृथ्वी पड़ा है। इस शब्द में भगवान पृथु के अवतार की कथा निहित है। और फिर भगवान पृथु ने अपनी प्रजा को सुखी करने के लिए भूदेवी के ऊपर क्रोध किया, क्योंकि लोग भूखे मर रहे थे, खेती नहीं हो रही थी, अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा था। तो पृथु भगवान ने धरती को डांटा। वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीम। हे वसुधे, मैं तेरा वध कर दूंगा, तू मेरे शासन से परांगमुख होकर मेरी प्रजा को दुख दे रही, मेरी प्रजा भूखों मर रही है।
भूदेवी गऊ का रूप धारण करके प्रकट हो गई और भूदेवी ने कहा मैं गाय बनकर के प्रकट हो गई हूं, अपनी प्रजा को आप आदेश कर दें, जिसको जो चाहिए मेरा दोहन करने। फिर तो मनुष्यों ने, गंधर्वों ने, पितरों ने, यक्षों ने, किन्नरों ने, राक्षसों ने, समस्त प्रजाति के लोगों ने भूदेवी के पयोधर से अपने अपने मन के अनुकूल पदार्थ का दोहन किया। ऋषियों ने छंदों का दोहन किया, पितरों ने कव्य का दोहन किया, देवताओं ने हव्य का दोहन किया और मनुष्यों ने भूदेवी के स्तन से अन्न का दोहन किया। और वहीं भूदेवी के पयोधर से जो दुग्ध प्रकट हुआ, वही दुग्ध सूख करके पात्र में अन्न के बीज बन गए और फिर उन्हीं अन्न के बीजों से इस धरती पर खेती प्रारंभ हुई। और फिर ये सारे अन्न प्रकट होने लगे और लोग खाने पीने लगे और इस धरती पर सब व्यवस्था सुंदर मंगलमयी हो गई। बाद में पृथु भगवान ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। अश्वमेध यज्ञ केवल राजा ही कर सकता है। ब्राह्मण के पास कितना भी धन हो जाए लेकिन ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार केवल क्षत्रिय को है, राजा को। पृथु भगवान तो राजा के रूप में अवतरित थे, तो पृथु भगवान ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। 99 अश्वमेध यज्ञ उनके पूरे हो गए। अंतिम अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। इंद्र आए और इंद्र ने भगवान पृथु के यज्ञ का जो घोड़ा था उस घोड़े को चुरा लिया, यज्ञ में बाधा की। बोले घोड़े को चुरा लिया तो यज्ञ तो होएगा ही होएगा। बोले अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा ही प्रमुख द्रव्य होता है, इसीलिए उस यज्ञ का नाम ही अश्वमेध यज्ञ। उसी घोड़े के द्वारा यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। अंत में वो घोड़ा जब लौट करके आता है तो उसके एक एक अंगों को निकालकर, उसके क्रोध को, उसकी सिक्थनी को, उसकी जाघनी को, उसके जिह्वा को, एक एक अंगों को अलग अलग पात्रों में रख करके घृत से सिक्त करके यज्ञ कुंड में आहुति कर दी जाती है। उसी अश्व के द्वारा ही यज्ञ की पूर्णता होती है। अश्व ही ले लिया इंद्र ने। इंद्र ने अश्व का हरण कर लिया। भगवान पृथु के जो पुत्र थे विजिताश्व, उन सब ने जाकर के इंद्र से युद्ध करके उस अश्व को छुड़ाया और लेकर के आए। फिर जब यज्ञशाला में वो घोड़ा बांधा गया तो इंद्र ने फिर उस अश्व को गायब कर दिया। इस बार जिस खंभे में वो अश्व बांधा गया था, जिस जंजीर से, सोने की जंजीर से बंधा था, यूप चासाद और बंधन के सहित ही अश्व को गायब कर दिया। अब तो और पाखंड वेश बना करके इंद्र आए थे। पाखंड वेश क्या है? भागवत में उस पाखंड वेश का वर्णन है, हिंदी टीका लेकर के पढ़ लेना। काले रंग का कपड़ा, लाल रंग का चंदन तिलक पोत कर, अनेक प्रकार के टेढ़े मेढ़े बेतुके मालों को धारण करके, मालाओं को पहन करके, अघोर वेश धारण करके, पाखंड वेश धारण करके इंद्र आए और उस अश्व को गायब कर दिया। ऋषियों ने शाप दे दिया, आज इंद्र ने जो वेश धारण किया है ये वेश पाखंड वेश होगा और जो इस वेश को धारण करेगा वो नरकगामी होगा। ये शाप दे। इसीलिए आज भी अघोर पंथ और पाखंड वेश नरक का कारण माना जाता है। अब तो जब घोड़ा को फिर इंद्र ने गायब कर दिया तब ऋषियों को बड़ा क्रोध आया। राजा पृथु ने कहा आप घोड़े को छुड़ाने नहीं जाएंगे, आप ऋषि मुनि हैं, आप मंत्र पढ़ करके घोड़े के सहित इंद्र का भी आवाहन करो। इस घोड़े के सहित इंद्र का भी हवन कर दिया जाएगा इस यज्ञ कुंड में। मंत्र का बल, मंत्राधीनंच देवता, ये सारा जगत देवताओं के अधीन है। हर एक वस्तु का कोई न कोई देवता है। कोई भी वस्तु लावारिस नहीं। धरती के देवता हैं, आकाश के देवता हैं, वृक्ष के देवता हैं, वन के देवता हैं, सबके देवता हैं। कोई वस्तु लावारिस नहीं है ब्रह्मांड में, सबके अधिदेवता हैं। जैसे इस धरती पर आप कहीं भी चले जाओ, एक अंगुल भी जमीन आप बता दो जिसका कोई मालिक ना हो, कोई मालिक होगा। और कोई मालिक नहीं है तो सरकार मालिक है उसकी। इस धरती पर एक अंगुल जमीन भी लावारिस नहीं है, उसका कोई स्वामी है। उसी तरह ब्रह्मांड में हर वस्तुओं में जो देवता विद्यमान है वो देवता उसके स्वामी।
तो सारा जगत देवताओं के अधीन, दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनं च देवता। और देवता किसके अधीन है? बोले देवता मंत्र के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? बोले मंत्रा ब्राह्मणाधीना। मंत्र जो है वो ब्राह्मण के अधीन है। ब्राह्मण पढ़ेगा, वो उस मंत्र का प्रयोग करेगा, तो देवता को आना पड़ेगा। तो सारा जगत देवता के अधीन, देवता मंत्र के अधीन और मंत्र ब्राह्मण के अधीन, इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए धरती का देवता कहा गया ब्राह्मण। ये ब्राह्मण न हो तो देवताओं का भी पेट नहीं भरेगा स्वर्ग में। क्यों? बोले देवताओं के यहां खेती नहीं होती, वहां व्यापार और फैक्ट्री नहीं है। देवताओं को आहुति कहां मिलती है? बोले यही मंत्र पढ़ करके जब आहुति दी जाती है तो उसी से उनको भी तृप्ति की प्राप्ति होती है। राजा ने कहा इंद्र के सहित अश्व का आवाहन करो। अब ब्राह्मणों ने जब मंत्र पढ़ा मारा, इंद्र का सिंहासन डोल गया। ब्राह्मणों ने कहा इंद्र के सहित घोड़े का आवाहन करते हैं और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर देंगे। अब तो इंद्र को बड़ा भय हुआ, मंत्र की शक्ति। फिर तो इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की और उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण ने आकर के पृथु को समझाया। भगवान नारायण ने भगवान पृथु से कहा तुम मेरे ही स्वरूप हो, मेरे ही अंश हो, और ये यज्ञ तुम बंद कर दो। पृथु जी ने कहा महाराज मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया है, कैसे बंद कर दूं? भगवान ने कहा ये यज्ञ क्यों कर रहे हो? यज्ञ का संकल्प क्यों किया? पृथु जी ने कहा आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने 100 यज्ञ करने का संकल्प किया। भगवान ने कहा मेरी प्रसन्नता के लिए अगर यज्ञ कर रहे हो तो तुम्हारे 99 यज्ञ से ही मैं प्रसन्न हूं, 100 यज्ञ करने की जरूरत, ये बंद कर दो, मेरी आज्ञा। पृथु जी ने कहा ठीक है, अगर आपकी यही आज्ञा है तो हम नहीं करेंगे। भगवान के कहने पर पृथु जी ने वो यज्ञ छोड़ दिया। इंद्र बच गए। श्री पृथु जी महाराज का ये सब चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। एक दिन पृथु जी महाराज के यहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए। उनके साथ पृथु जी ने बड़ा सुंदर सत्संग किया है। भगवान जब पृथु जी के यज्ञ में आए थे तो भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। तो पृथु जी ने भगवान से यही कहा कि अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए। भगवान ने कहा 10,000 कान की शक्ति? पृथु जी ने कहा हाँ महाराज, इन 2 कानों से मैं आपकी कथा सुनता हूं तो मुझे तृप्ति नहीं होती है। मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाएगी तो मैं निरंतर आपकी कथा सुनता रहूंगा, इसलिए मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति। ये कथा क्या कहती है? सोचो, भगवान की कथा की कितनी महिमा है। इसे सुनने के लिए पृथु जी ने भगवान से 10,000 कान मांगा और हम लोग अपने 2 कानों से भी भगवान की कथा नहीं सुन पा रहे। और पृथु जी कहते महाराज ये 2 कान कम पड़ रहे हैं, 10,000 कान हो जाएं। महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत एष मे बरह। पृथु जी कहते हैं कि महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो, जो आपके महान भक्त हैं, उन महान भक्तों के मुख से निर्गलित होने वाली जो आपकी कथा सुधा है, महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो, और उन महान पुरुषों के मुख से निर्गलित होने वाली नहीं, अपितु उनके हृदय से निकल करके मुख के मार्ग से निर्गलित होने वाली जो कथा है, कथा हृदय से होती है। खाली मुंह से होगी तो कान ही तक जाएगी और हृदय से निकलेगी तो वो हृदय तक पहुंच जाएगी। यही कथा की विशेषता। सुनाने वाला अगर हृदय से सुना रहा है, स्वयं के उसके हृदय में भाव है, तो शब्द भले टूटे फूटे हो लेकिन वो कथा सुनने वाले के हृदय तक पहुंच जाएगी। और अगर वो कथा केवल यहां से हो रही है और यहां से हो रही है, वैखरी है, वैखरी का मतलब ये जो शब्द निकलते हैं ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। परावाणी जो होती है वो नाभि के पास होती है, परा, और पश्यंती हृदय में होती है, और मध्यमा कंठ में होती है, और जो बाहर निकलती है इसका नाम है वैखरी।
क्यों? बोले बाहर निकल करके ये बिखर जाती है, इसलिए इसका नाम वैखरी। तो भगवान की कथा कहां से हो? आचार्यों ने कहा कि परावाणी से हो, और परावाणी से न हो तो कम से कम मध्यमा से तो हो, और मध्यमा के बाद अगर हो पश्यंती से हो, और अगर पश्यंती से नहीं है, मध्यमा और वैखरी से है, तो फिर वो हृदय तक प्रवेश नहीं करती। पृथु जी महाराज कहते हैं कि महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतये शमे बरह। हे भगवान, आप कृपा करो, मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आए। भगवान ने कहा तथास्तु। ये सब चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, उनका नाम था प्राचीन बरही। प्राचीन बरही राजा बहुत बड़े कर्मकांडी थे। कर्मकांड में उनकी बड़ी निष्ठा थी और बड़े बड़े यज्ञ करते थे। इतना यज्ञ किया इस धरती पर कि उनके यज्ञ के कुश के द्वारा, यज्ञ में जो कुश होता है पूजा में प्रयोग किया जाता है, यज्ञ में इतना दर्भ का कुश का प्रयोग हुआ कि ये संपूर्ण धरती कुश से पट गई। ऐसे बड़े बड़े यज्ञ महाराज प्राचीन बरही ने किए। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने आकर के प्राचीन बरही राजा को कहा, राजन अब ये यज्ञ बंद कर दो। कोई भी चीज कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन सीमा से ज्यादा होने पर फिर वो अच्छी नहीं। हाँ, एक चीज है। बोले क्या? बोले भगवान की भक्ति तो जितनी भी हो जाए अच्छी है, उसमें कोई सीमा नहीं। लेकिन भगवान की भक्ति और भगवत स्मरण के अतिरिक्त जो दुनिया में सत्कर्म है, सबकी एक सीमा है। उस सीमा से ज्यादा होने पर फिर वो अनुपयोगी हो जाती है, चाहे वो यज्ञ ही क्यों ना। महाराज पृथु ने इतना यज्ञ किया, नारद जी आए और नारद जी ने कहा ये यज्ञ बंद करो, अब तुम भगवान की भक्ति में लग जाओ। प्राचीन बरही राजा ने कहा, महाराज वेदों में लिखा है यज्ञ की बड़ी महिमा है, भगवान यज्ञ पुरुष का यज्ञ के द्वारा यजन करना चाहिए। यज्ञेन यज्ञमय अंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। यज्ञ के द्वारा यज्ञमय देवता का, यज्ञ के द्वारा यज्ञमय परमात्मा का देवताओं ने यजन किया, यही विश्व का सृष्टि का प्रथम धर्म था। यज्ञेन यज्ञमय अंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। तो मैं यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना कर रहा हूं। नारद जी ने कहा, देखो यज्ञ तो तुमने किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन कभी विचार किया? बोले क्या? नारद जी ने कहा, यज्ञ में जिन जिन पशुओं को तुमने मारा था, जिन जिन पशुओं का तुमने संज्ञापन किया यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ में पशु का संज्ञापन होता है, बहुत ऐसे यज्ञ होते हैं, और वैदिक यज्ञ जितने हैं उन यज्ञों में, अधिक से अधिक यज्ञों में पशु की हिंसा अनिवार्य होती है। नारद जी ने कहा, जिन जिन पशुओं को तुमने यज्ञ में मारा था, वे सब पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुमने उनको निर्दयता पूर्वक मारा था, वो बदला लेने के लिए तैयार बैठे। प्राचीन बरही राजा ने कहा, यज्ञ में मरे हुए पशु जो होते हैं वो तो स्वर्ग को प्राप्त कर जाते हैं। नारद जी ने कहा, वो स्वर्ग तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यज्ञ करने वाला भी तो स्वर्ग को प्राप्त करता है, फिर वही भेंट होती है दोनों की। यज्ञ करने वाला भी तो स्वर्ग ही जाता है और यज्ञ में मारे गए पशु भी स्वर्ग जाते हैं, बोले वही भेंट होती है। नारद जी ने कहा, वो देखो। नारद जी ने जब दिखाया तो महाराज प्राचीन बरही राजा ने आकाश की ओर देखा। मेघ, छाग, अश्व, ये सब पशु आकाश में गुर्रा रहे थे महाराज, अपनी सींग को ऐसे ऐसे कर रहे थे और आंखें उनकी लाल लाल थी। नारद जी ने कहा, राजन देखो, ये तुम्हारे प्रति द्वेष भाव से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुमने इनको निर्दयता पूर्वक मारा था। अब तो प्राचीन बरही राजा डर गया, बोले महाराज अब हम क्या करें? नारद जी ने कहा, जो किया सो किया, लेकिन अब ये यज्ञ बंद करो और तुम भगवान की भक्ति में लग जाओ। और नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को ज्ञानोपदेश देकर के भक्ति मार्ग में प्रवृत्त कर दिया और प्राचीन बरही राजा ने भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के परम गति को प्राप्त किया। इस कथा का भी यही संकेत है। संपूर्ण वेद को पढ़कर वैदिक कर्मानुष्ठान का जीवन में विधि पूर्वक अनुपालन कर लेने पर भी अंत में उन सब से विरत होकर भगवान के चरणों का ही आश्रय जीव को लेना पड़ेगा।
ये सिद्धांत हुआ। ये भागवत तो सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, कथा तो सबको मालूम ही है। भागवत कहना क्या चाहती है? बोले भागवत कहती है कर्मों के द्वारा, यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा, व्रत अनुष्ठान के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके और फिर अपने मन और चित्त को भगवान के चरणों में लगाओ, यही जीव के कल्याण का परम साधन है। आगे मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया। मनु जी के दूसरे पुत्र जो प्रियव्रत थे, उनका भी वंश बड़ा अद्भुत। महाराज प्रियव्रत बचपन से ही वैराग्य से युक्त थे और वो जंगल में तप करने के लिए चले। बोले हम गृहस्थ जीवन में नहीं रहेंगे। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के प्रियव्रत को कहा केवल वैराग्य धारण करके अविवाहित जीवन जी करके ही भगवान को नहीं पाया जा सकता। गृहस्थ जीवन में रह करके भी व्यक्ति सदाचरण से युक्त होकर पवित्र रहकर भगवान का स्मरण करे, भगवान की भक्ति करे तो उसको भी परमधाम की प्राप्ति होती है। और गृहस्थ धर्म ही सर्वोपरि धर्म है, गृहस्थ से बड़ा कोई धर्म ही नहीं। धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य आश्रम। कारण बोले ये सारे आश्रम को उत्पन्न करता है और सारे आश्रमों का पालन करता है। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इन 4 आश्रमों में जो गृहस्थ आश्रम है वो अन्य तीनों आश्रमों को उत्पन्न करता है। ब्रह्मचारी कहां पैदा होगा? किसी गृहस्थ के घर में ही तो पैदा होगा कि ब्रह्मचारी के यहां ब्रह्मचारी पैदा होगा। सन्यासी कहां पैदा होगा? किसी सन्यासी के यहां सन्यासी नहीं पैदा होता है, किसी गृहस्थ के घर ही पैदा होता है, फिर वो सन्यासी बनता है। तो चाहे सन्यास आश्रम हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, तीनों आश्रमों को उत्पन्न करने वाला गृहस्थ आश्रम। इसीलिए गृहस्थ के लिए बड़े कठोर नियम है। क्यों? बोले सबको उत्पन्न करने वाला सभी आश्रम का मूल गृहस्थ है। अगर मूल ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा, और मूल बिगड़ जाएगा तो सब बिगड़ जाएगा। एक बार की बात है, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी से किसी गृहस्थ ने पूछा, बोले महाराज आपके साधु समाज में, सन्यासियों के समाज में बहुत बुरे लोग भी, उनसे अच्छे तो हम गृहस्थ हैं। तो महाराज श्री ने कहा हां बात तो सही है, लेकिन ये बताओ कि वो सन्यासी, वो साधु समाज में लोग आए कहां से? बोले गृहस्थ के घर से ही तो आए। और जो वहीं से बिगड़ा हुआ आया है तो यहां कितना सुधरेगा? अगर गृहस्थी सुंदर होती तो वहां पैदा होने वाले महात्मा सन्यासी भी अच्छे होते। ये तो कहो कि भगवान की कृपा होती है, भजन प्रताप से, साधना उपासना से कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो महाराज गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का पोषक है। और दूसरी बात, गृहस्थ आश्रम तीनों आश्रमों को उत्पन्न भी करता है और उनका पोषण भी करता है। ब्रह्मचारी भी भिक्षा मांगने कहां जाएगा? बोले गृहस्थ के दरवाजे पर जाएगा। ब्रह्मचारी से भिक्षा नहीं मांग सकता। क्यों? बोले 2 भिखारी से थोड़ी भीख मांगता है। भिखारी से क्या भीख मांगे? सन्यासी से मांग ले, बोले सन्यासी भी भिखारी होता है। 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 3 आश्रम भिक्षा वृत्ति से चलते हैं। इन तीनों आश्रमों की वृत्ति जो है वो भिक्षा है। और वो भिक्षा देगा कौन? बोले जो बचा, गृहस्थ। इसीलिए सन्यासी भी भिक्षा मांगने के लिए गृहस्थ के द्वार पर जाता है, ब्रह्मचारी भी भिक्षा मांगने के लिए गृहस्थ के द्वार पर जाता है, वानप्रस्थी भी भिक्षा मांगने के लिए गृहस्थ के द्वार पर जाता है। गृहस्थ सबको भिक्षा देता है और तीनों आश्रमों का पोषण करता है। इसलिए गृहस्थ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गृहस्थ का बहुत बड़ा दायित्व है। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा पृथु जी से कि आपको, प्रियव्रत से, कि आप गृहस्थ जीवन स्वीकार करें। ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया और प्रियव्रत के पुत्र आग्नेयद्र हुए। आग्नेयद्र के पुत्र महाराज नाभि हुए और महाराज नाभि के पुत्र श्री ऋषभदेव भगवान हुए, जिनको जैन धर्म के लोगों ने अपना आदि तीर्थंकर माना। ये भगवान के अवतार हैं।
ये भगवान के 8वें अवतार हैं। अष्टमम मेरु देव्याम तु नाभेर जात उरुक्रमः। भगवान का 8वां अवतार महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से हुआ। महाराज नाभि ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में भगवान जब पधारे तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो महाराज नाभि ने कहा कि आप यही वरदान दे दीजिए कि आपके समान हमें पुत्र मिले। जैसे मनु जी ने मांगा था भगवान से, चाहो तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन उड़ाओ। तो महाराज नाभि ने भी भगवान से कहा आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो। भगवान ने कहा मेरे समान तो मैं ही हूं, भगवान के समान कोई हो नहीं सकता, भगवान के समान तो भगवान ही हैं। इसलिए भगवान ने कहा आप सरिस खोजऊं कहां जाई, नृपतौ तनय होब मैं आई। अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। तो भगवान महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ में आए और 10 महीना व्यतीत होने पर मेरु देवी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। श्री ऋषभदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री ऋषभदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत की कथा में भगवान के अनेक अवतार हैं। पहले दिन से ही भगवान का अवतार शुरू हो जाता है। कृष्णावतार विशेष रूप से होता है, बाकी अवतार तो रोज ही हो रहा होगा। इसके बाद भगवान ऋषभदेव जब अवतरित हुए तो इंद्र ने इनसे प्रतिस्पर्धा की। इंद्र ने जब प्रतिस्पर्धा की, तस्य ही इंद्र स्पर्धमानो भगवान वर्षे न बवर्ष। इंद्र ने सोचा कि भगवान जब पुत्र बनकर के धरती पर प्रकट हो गए हैं तो मैं इनका प्रताप देखूं। और इंद्र ने भगवान से प्रतिस्पर्धा की। इंद्र ने वर्षा बंद कर दी। जब वर्षा बंद कर दी तो ऋषभदेव भगवान ने अपने संकल्प से वर्षा करा दी। इसीलिए ब्राह्मणों ने उनका नाम ऋषभ रखा। ऋषभ का ये 100 पुत्र संख्या की दृष्टि से 100 है, लेकिन ये अनंत का संकेत, ये नियम। सत शब्द, सहस्र शब्द, अयुत शब्द, नियुत शब्द, प्रयुत शब्द, ये सारे शब्द जो हैं संख्यावाचक, ये अपनी निश्चित संख्या का बोध कराते हुए अनंत संख्या के वाचक होते हैं। एक उदाहरण केवल आपको समझने के लिए हम बता देते हैं। भगवान का जब वर्णन हुआ वेद में, तो वेद ने कहा कि सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। भगवान सहस्र शीर्षा है, उनके 1000 सिर है, ये वेद ने कहा। लेकिन फिर अगली पंक्ति में वेदों ने कहा सहस्राक्ष, उनके 1000 आंख है। तो अगर 1000 सिर है तो 1000 आंख कैसे होगी? फिर तो 2000 आंख होनी चाहिए। क्यों बोले एक सिर में 2 आंख होती है? अगर 1000 सिर है तो 2000 आंख होनी चाहिए। फिर आगे वेदों ने कहा सहस्रपाद, भगवान के 1000 पैर हैं। तो 1000 अगर सिर होगा तो 2000 पैर होना चाहिए। तो क्या भगवान काने और लंगड़े हैं? बोले नहीं। वहां सहस्र का अर्थ होता है अनंत, अर्थात भगवान के अनंत सिर है, अनंत आंख है, अनंत पैर है, अनंत का सब कुछ अनंत है। तो सहस्र शत, ये सारे शब्द अनंत संख्या के वाचक हो जाते हैं। तो ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र, इसका मतलब ऋषभदेव साक्षात परमात्मा है और उनके पुत्र, बोले उनके पुत्र अनंत, ये संपूर्ण सृष्टि ही उनका पुत्र है। वयम अमृतस्य पुत्राः, हम सब उस अमृत परमात्मा के पुत्र हैं। तो ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए, जिसमें 8 पुत्र इनके और 9 पुत्र इनके 9 योगेश्वर हो गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, चमस और करभाजन। इन 9 योगेश्वरों की कथा भागवत के 11वें स्कंद में आती है। इन 9 योगेश्वरों ने विदेहराज जनक को ज्ञानोपदेश दिया है। इसके बाद कथा आती है कि ऋषभदेव भगवान ने अपना राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को दे दिया और परमहंस धर्म का पालन करते हुए ऋषभदेव भगवान विचरण करने लगे। एक दिन ऋषभदेव भगवान विचरण करते हुए ब्रह्मावर्त में आए।
कदाचिद अटमानो भगवान ऋषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षि प्रवर सभायां प्रजानां निशामयन्तीनां आत्मजान अविहितात्मनः प्रस्त्रय प्रणय भर स्वयंत्रितानु शिक्षयन्निति होवाच। एक बार ऋषभदेव भगवान भ्रमण करते हुए ब्रह्मावर्त देश में आए और वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सभा लगी थी। उस सभा में ऋषभदेव भगवान से सबने प्रार्थना की कि आप तत्व का उपदेश करो। तो ऋषभदेव भगवान ने ब्रह्मर्षियों की सभा में बड़ा सुंदर तत्व का उपदेश किया। थोड़ी सी बात इस प्रसंग की भी कह देते हैं। सबसे पहले ऋषभदेव भगवान ने ब्रह्मर्षियों की सभा में कहा कि हे पुत्रों, ये तुम्हें जो मानव जीवन मिला है ये केवल संसार का भोग भोगने के लिए नहीं मिला। नायम देहो देह भाजाम नृलोके, फिर ये शरीर क्यों मिला है? तो ऋषभदेव जी कहते हैं तबो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम, इस शरीर को पाकर के तप करो और अपने अंतःकरण को शुद्ध करके परम कल्याण को प्राप्त कर दो। लोगों ने पूछा महाराज मुक्ति का मार्ग क्या? तो ऋषभदेव भगवान ने बताया महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति ही, महापुरुषों के चरणों की सेवा करो। संत महापुरुष भागवत जन जो हैं उनके चरणों का आश्रय लो, मुक्ति का द्वार खुल जाए। लोगों ने पूछा महात्मा कौन है? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं महांतस्ते समचित्ता, जिसके चित्त में समता आ जाए वो महात्मा। ऐसी समता? बोले जिसके चित्त में लाभ हानि एक समान हो, जिसके चित्त में दुख और सुख एक समान हो, जिसके लिए मान और अपमान दोनों समान हो जाए, वो संत है। इसी बात को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सम्मान निरादर आदर सब संत सुखी विजयंत मय, सम्मान निरादर आदर सब संत सुखी विजयंत मय, सब संत सुखी विजयंत मय, सब संत सुखी विजयंत मय। सममान निरादर आदर, निरादर और आदर दोनों में जिसकी समान बुद्धि हो जाए। लाभा लाभौ जया जयौ, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जय पराजय लाभ हानि सब में जिसकी समान दृष्टि हो जाए। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, ऐसे जो समान बुद्धि वाले हैं वे महात्मा हैं। ऐसे महात्मा जीवन में मिल जाएं तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। भक्तों ने पूछा महाराज ऐसे महात्माओं के चरणों का आश्रय लेने पर मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन यहां इस संसार में हमें क्या मिलेगा? तो ऋषभदेव भगवान ने कहा ऐसे महात्माओं का संग अगर मिल गया तो मेरे चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए, और मेरे चरणों की भक्ति अगर प्राप्त हो गई तो फिर मुक्ति भी प्राप्त हो जाए, और मेरे चरणों की भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी। ऋषभदेव भगवान कहते हैं प्रीतिर न यावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत, जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होगी तब तक व्यक्ति देह बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। ये सब उपदेश ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को दिया। भक्तों ने पूछा महाराज बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? बहुत विस्तार से नहीं, संक्षेप में आप बताओ बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। तो ऋषभदेव भगवान ने कहा देखो, एक शब्द में बंधन है और एक शब्द में मुक्ति है। बंधन क्या है? कहते हैं मम, एक शब्द है मम, और एक शब्द है न मम। बस यही बंधन और मुक्ति का कारण। द्वे पदे बंध मोक्षाय, दो पद हैं, दो शब्द हैं बंधन और मुक्ति के। न ममेति ममेति च, एक शब्द है न मम और दूसरा शब्द है मम।
अब इसमें बंधन का कारण कौन है, मुक्ति का कारण कौन है? तो कहते हैं ममेति बध्यते जंतु। मम शब्द के कारण हम बंधन में पड़ते हैं। मम, मम माने मेरा, हिंदी में कहते हैं मेरा और संस्कृत में कहते हैं मम। कस्य पुस्तकम अस्ति, ये किसकी पुस्तक है? तो उत्तर देगा मम, मेरा। कस्य गृहम अस्ति, ये घर किसका है? तो व्यक्ति उत्तर देगा मम, मेरा। ये संसार की एक एक वस्तुओं को जो हम कहते हैं मम मम, मेरा मेरा, इसी के कारण बंधन। हम क्यों बंधे? जो मेरा नहीं है उसको हम मेरा मानने में लगे और बंधते चले गए। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये भी मेरा, हाँ, सब कुछ मेरा हो जाए, यही तो बंधन है। और मुक्ति क्या है? बोले न मम, मेरा नहीं। ये विचार न मम, मेरा नहीं है, ये विचार चिंतन चलता रहे तो कहीं बंधन नहीं है। ये न मम का विचार क्या है? बोले सब कुछ रहे, घर हो, संपत्ति हो, वस्तु हो, लेकिन किसी भी वस्तु को अपना मत मानो। उपयोग करो लेकिन अपना मत मानो। कैसे? बोले जैसे आप यात्रा में जाते हो ट्रेन में बैठकर, तो क्या ट्रेन को आप अपना मान लेते हो कि हमारी ट्रेन है? कभी नहीं आप मानो। आप मानते हो कि यह सरकार की है, इसकी व्यवस्था है, हमको इसका उपयोग करके अपना काम करके निकल जाना। रेलवे स्टेशन पर आप विश्राम करते हैं, जब तक ट्रेन नहीं आती पंखा का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन आप ये नहीं मानते कि ये हमारा उपयोग करते हैं। उसी प्रकार संसार में सर्वत्र उपयोग कर और मान लिया कि ये मेरा, वहीं से दुख शुरू हो जाए। कोई व्यक्ति ट्रेन में जाए, बैठ जाए और सीट पे बैठने के बाद कहे ये सीट मेरी, और अपने गंतव्य तक पहुंचने के बाद भी वो सीट न छोड़े और कहे ये मेरी है, हम किसी को नहीं बैठने देंगे, तो परिणाम क्या होगा? उपद्रव खड़ा हो जाएगा, फिर तो जबरदस्ती आपको वहां से हटाया जाएगा, भगाया जाएगा। यही जीव के साथ हो रहा। हम कहते हैं ये मेरा, लेकिन अंत में न चाह करके वो सब वस्तुएं हमसे छिन जाती हैं और हम दुखी होते हैं। तो ये बोले सब कुछ भगवान का। कहते हैं संपत्ति सब रघुपति कहे आही। संपत्ति भगवान की है और बोले मैं और मेरा परिवार भी भगवान का है। मैं सेवक समेत सुत नारी, सब कुछ भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सब भगवान का। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री सूरदास जी के गुरु जी श्री वल्लभाचार्य जी भी अपने ग्रंथ में यही कहते हैं, कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत कृष्णो नर्थस्य नासका। कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत, जो कुछ है भगवान कृष्ण का है, ये भावना दृढ़ हो जाएगी तो जीवन में सारा अनर्थ जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसी को कहते हैं न मम। न माने नहीं, मम माने मेरा, मेरा नहीं है, तो किसका है? बोले भगवान का। नमः ऋषभ देव भगवान ने अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश किया। इन्हीं के पुत्र भरत हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, राजर्षि भरत। अब देखो ऋषभ देव भगवान के उपदेश का कितना बड़ा महत्व है। इस उपदेश को हम भूल करके कितने बड़े संकट में पड़ सकते हैं, इसका प्रमाण देने जा रहे हैं। और प्रमाण किसी और से नहीं, इन्हीं के पुत्र से। ऋषभ देव भगवान के पुत्र राजर्षि भरत हुए, अपने पिता से सब कुछ उपदेश सुना था। चौथी अवस्था आने पर अपना राज्य अपने पुत्र को देकर के जंगल में तप करने चले गए। कहां गए? बोले मुक्ति नारायण क्षेत्र, जो नेपाल में है, जहां पर शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, गंडकी के तट पर।
और वहीं तप करने लगा। एक दिन गंडकी नदी में संध्या वंदन कर रहे थे। एक हिरनी पानी पीने के लिए आई, गर्भवती थी। उसी समय जंगल में सिंह ने गर्जना की। सिंह की गर्जना सुनकर के वो हिरनी डर गई और जोर से छलांग लगाई। उसी समय उसका गर्भ बाहर आ गया। वो तो मर गई पीड़ा के कारण। उसका बच्चा उसी पानी में फड़फड़ फड़फड़ करने लगा। अभी गर्भ से बाहर आया। गर्भ का टेम्परेचर अलग और गंडकी नदी का ठंडा जल। वो बच्चा उसी पानी में तड़पने लगा। महात्मा भरत को दया आ गई, ये तो मर जाएगा, इसकी मां मर गई, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा? कोई भी मांसाहारी जीव इसे मार करके खा जाएगा, और नहीं भी मार करके खाया तो ये भूख प्यास से मर जाएगा, ठंडी से मर जाएगा। हृदय में दया उत्पन्न हुई। राजर्षि भरत ने उस बच्चे को उठा लिया और अपने वस्त्र में उसको लपेटा, हृदय से लगाया, शरीर की थोड़ी गर्मी दी उसको, और फिर उस बच्चे को लेकर के अपनी कुटिया में आए। फल का रस और दूध पिला करके उस बच्चे को पाला। दया के परवश हो गए। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया। भरत जी ने बहुत अच्छा काम किया। दया करनी चाहिए। दया करके उस हिरण शावक को पाल पोस करके बड़ा कर दिया। लेकिन सावधान न रहने के कारण उस हिरण के बच्चे में भरत जी का मोह हो गया। क्या मोह हो गया? बोले मम, ये मेरा है। तो मम की ही बात कर रहे हैं। भरत जी को उस हिरण के बच्चे में मोह हो गया कि मम, ये मेरा है। और इस ममता से वो इतने बंध गए कि कहीं जाते तो उस हिरण के बच्चे को अपने साथ लेकर के जाते, एक क्षण भी उसे छोड़ते नहीं। रास्ते में कोई नदी पड़े, नाला पड़े तो सोचते थे कहीं पानी के प्रवाह में ये बह न जाए, तो उस हिरण के बच्चे को अपने कंधे पर बैठा लेते और स्वयं पानी में घुस करके तब पानी पार करते। इतना मोह हो गया उस हिरण के बच्चे। परिणाम बड़ा भयानक हुआ। एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं भाग गया। बड़ा हो गया था, जंगल में और भी हिरण को देखा, बस उन्हीं के झुंड में शामिल हो गया। क्योंकि नियम है, समान शील व्यसने सुमैत्री, अपने ही समान गुण धर्म वालों से मित्रता होती है। जो अपने गुण और धर्म से युक्त होगा, आपके समान जिसकी प्रवृत्ति होगी, जिसका गुण होगा, विचार होगा, उससे ही आपकी पक्की दोस्ती होगी। ये नियम है। अपने समान गुण धर्म वाले हिरणों को देखा, उन्हीं के साथ वो चला गया। महाराज तो खोजने लगे, कहां गया मेरा हिरण शावक। बहुत ढूंढने पर भी जब न मिला, बार बार मोह के कारण, ममता के कारण उस हिरण के बच्चे का स्मरण कर रहे थे, और उसी समय उनकी मृत्यु आ गई और मरने के बाद उनको हिरण बनना पड़ा। मुक्ति नारायण क्षेत्र में जहां जाने पर मुक्ति प्राप्त होती है, उस मुक्ति नारायण क्षेत्र में रह करके भी उनको मुक्ति नहीं मिली। कारण बोले हिरण के बच्चे में ममता होने के कारण। इस ममता ने उनको बांध दिया और अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। क्योंकि हिरण का स्मरण करते हुए मरे तो अगले जन्म में हिरण बने। ये तो कहो कि भरत जी महाराज की ममता तो हिरण में थी, और मरते समय हिरण का स्मरण किया तो अगले जन्म में हिरण बने। लोग कुत्ता पाल लेते हैं, उस कुत्ते में इतनी ममता हो जाती है, उसको बिस्तर पे बैठाते हैं, कंधे पे घुमाते हैं। अब आप सोच लो, मरने के बाद उनको भी कुत्ता ही बनना पड़ेगा। कुत्ता पालने वाला व्यक्ति मरने के बाद अगले जन्म में कुत्ता ही बनेगा। अगर ये बात गलत है तो फिर भागवत की ये कथा भी गलत है, और भागवत की ये कथा अगर सत्य है तो कुत्ता पालने वाले अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। नोट कर ले वो लोग। और अगले जन्म में तो आकार प्रकार से कुत्ता बनेंगे, इस जन्म में तो साक्षात वो कुत्ता बन चुके हैं। क्यों? बोले कुत्ते के साथ रह रहे हैं तो कुत्ते ना। अपने मां बाप की सेवा नहीं करेंगे, कुत्ते को सवेरे लेकर के घुमाने जाएंगे। क्यों? बोले जान रहे हैं अगले जन्म में यही मेरा माँ बाप बनेगा, तो इसी जन्म से सेवा का अभ्यास करें। अपने माँ बाप की सेवा नहीं की और कुत्ते की सेवा इतने भाव से। धिक्कार है तुमको, तुम हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, तुम्हें तो म्लेच्छ होना चाहिए।
जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में देवता और पितृ आहुति नहीं ग्रहण करते, और धर्मात्मा व्यक्ति को ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। पहले लोगों के द्वार पर लिखा रहता था स्वागतम सुस्वागतम, और अब बोले शहर में जाओ तो सबके दरवाजे पर लिखा रहता कुत्ते से सावधान, कुत्ते से सावधान। लगता है जैसे घर में सब कुत्ते ही रहते हैं, कुत्ते से सावधान। कुत्ता का अगर व्यक्ति स्पर्श कर दे और बिना नहाए, कैसे स्नान करना, बोले कपड़े के सहित स्नान करना पड़ता, ये भी नहीं कपड़ा उतार के नहाओ। कुत्ता छू गया तो जो कपड़ा आप पहने हो वैसे ही चले जाओ और जाकर के नहाओ पहले। सचैल स्नान इसको कहा जाता, कपड़े के सहित स्नान। और कुत्ते का स्पर्श करने के बाद बिना नहाए, बिना सचैल स्नान किए व्यक्ति ने अगर पानी भी पी लिया तो उसके सारे पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते। इंद्र बड़े प्रसन्न होते हैं। इंद्र क्यों प्रसन्न होते हैं, बोले इंद्र सोचते हैं अब ये 100 अश्वमेध यज्ञ भी करेगा तो मेरे इंद्र पद को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों, बोले अब ये पुण्य का अधिकारी नहीं रहा। तो महाराज ये ममता बंधन का कारण है। भरत जी महाराज ने अपने पिता के उस उपदेश को धारण नहीं किया, परिणाम हिरण के बच्चे में ममता हुई और मरने के बाद हिरण बना। और केवल हिरण और पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली की ही बात नहीं है, मनुष्य की भी बात। पुरुष अगर स्त्री में मोह करता है तो मरने के बाद अगले जन्म में वो स्त्री बनेगा, पक्का है। लुगाई बनेगा, बर्तन मांजेगा, हाँ, सीताराम। और अगर लुगाई ने पुरुष में मोह किया तो मरने के बाद उसको पुरुष बनना पड़ेगा। यही संसार का नियम है। गीता में भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्तन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सत्तदा तद्भाव भावितः। उस भाव से भावित होकर के उसी रूप को प्राप्त हो जाता है। और तो और नाती पोता में भी मोह हुआ तो अगले जन्म में आप उसी घर में नाती पोता बनकर के पैदा हो जाओ। एक महात्मा कहते थे घर में बच्चा जब पैदा होता है तो माताएं बच्चे को गोद में लेकर के देखती हैं और आपस में कहती हैं किसको पड़ा है। तो बूढ़ी माताएं कहती अरे अपने दादाजी को पड़ा है, दादाजी जैसी नाक है, दादाजी जैसी आंख है। बोले दादाजी जैसी आंख नहीं है, दादा जैसी नाक नहीं है, दादाजी को नहीं पड़ा है, दादाजी ही आकर के पड़े हैं उस रूप में आपके पास। यही मोह है। ये सब सत्य है, ये केवल आनंद और हंसने के लिए नहीं, यही शास्त्र कहता है। इस मोह के कारण ही हम बार बार जन्म लेते हैं और फिर उसके पास पहुंचते हैं, दुख भोगते हैं, फिर बिछुड़ते हैं, फिर मोह में पड़ते हैं। और यही अनादिकाल से चल रहा है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेरी ते पुनि उपजई बहु सूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेरी ते पुनि उपजई बहु सूला। तेरी ते पुनि उपजई बहु सूला, तेरी ते पुनि उपजई बहु सूला। भरत जी हिरण बन गए, लेकिन पूर्व जन्म के तपस्या के कारण उनको ज्ञान बना रहा। जब हिरण की योनि में गए तो सावधान हो गए, अब अगर गलती हुई तो मेरा बहुत बड़ा पतन हो जाए। फिर तो सूखे पत्ते खा करके अपना जीवन बिताया, जल पी करके। जब हिरण का शरीर उनका छूटा तो फिर मानव जन्म उनको मिला। कर्मों के अनुसार कर्म अच्छे थे इसलिए मानव जन्म मिला। अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए और बचपन से ही सावधान हो गए। इस बार भी इनका नाम भरत पड़ा और बचपन से ही मोह माया से मुक्त थे। किसी में कोई आसक्ति नहीं। माता पिता कुछ दे देते तो खा लेते, नहीं कोई दे तो खाते भी नहीं, बैठे रहते चुपचाप, न किसी से बोलते न कुछ मांगते। पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार किया, वेद पढ़ाने लगे। 6 महीने तक गायत्री मंत्र रटाया इनके पिता ने। 6 महीने में गायत्री मंत्र भी याद नहीं हुआ। फिर तो पिता ने कहा ये तो जड़ बुद्धि है। उसी दिन से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत।
चुपचाप बैठे रहते, कोई कुछ दे दे तो खा लेते, न दे तो कोई बात नहीं, और न किसी से अपना दुख कहते न सुख कहते, शांत गंभीर रहते। समय बीता, माता पिता की मृत्यु हो गई, घर में भाई का साम्राज्य हुआ, भाई का विवाह हुआ, भौजाई आ गई। इनका तो विवाह हुआ नहीं, महात्मा ही थे। भौजाई आई तो कुछ दिन तक तो रोटी दिया, पहले दिन 2 रोटी दी तो खा लिया, नहा किया ना किया। तो भौजाई ने सोचा हो सकता है पेट न भरा हो, संकोच में मांगा न हो। दूसरे दिन 3 रोटी दी, 3 खा गए, कुछ नहीं बोले। भौजाई ने सोचा हो सकता पेट न भरा हो, चौथे दिन 4 रोटी दी, 4 खा गए। अब तो महाराज धीरे धीरे एक एक रोटी बढ़ती रही, और जितना दे दे सब खा जाता है, और न दे तो जितना दे उतने में काम चल जाए। अब तो वो सोचने लगी इसका पेट का भरता है कि नहीं भरता ये भी पता नहीं। फिर तो महाराज 15-15 रोटी बना करके दे दे, भरत जी खा जाए, धीरे धीरे आनंद से मगन रहते। उसको बड़ी चिंता हुई। उसने अपने पति से कहा जाकर के देखो, ये तुम्हारा जो भाई है ना, काम के न काज के, मन भर अनाज के, न कोई काम करता है न कार्य करता है, केवल खाता है। तुम कमाते कमाते मर जाओगे, मैं बनाते बनाते मर जाऊंगा, भाई तुम्हारे भाई का पेट नहीं भरेगा। अब तो आज निर्णय कर दो, या तो तुम्हारा ये भाई घर में रहेगा या तो मैं रहूंगा। भाई ने कहा नहीं नहीं तुम रहो, मैं भाई को निकाल दूंगा। पत्नी भक्त ऐसे ही होते महाराज। उसने कहा भाई को निकाल देंगे, तुमको थोड़ी त्याग सकते हैं, तुम तो मेरी प्राण बल्लभा हो। बोले हाँ ठीक है। अब तो महाराज भाई को घर से निकाल दिया। भरत जी चल पड़े भगवान का स्मरण करते हुए। भरत जी ने कहा चलो अच्छा हुआ, हम छोड़ देते तो दुनिया कहती अपने भाई को, परिवार को छोड़ दिया, भाई ने खुद हमको निकाल दिया, बहुत अच्छा हुआ। वेश्या रूठी धर्म बचा, एक कहावत। ये संसार तुमसे रूठ जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वेश्या रूठ जाए तो क्या होगा? बोले धर्म भी बचेगा और धन भी बचेगा। इसलिए संसार रूठे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, उसको भी भगवान की कृपा समझनी चाहिए। भरत जी महाराज चल पड़े भगवान का स्मरण करते हुए। बड़ी लंबी कथा है। रास्ते में जंगल में डाकुओं ने पकड़ लिया और देवी के सामने बलि चढ़ाने के लिए ले गए। वो डाकुओं का सरदार देवी की पूजा कर रहा था और आज बलि चढ़ा करके पूजा पूरी करनी थी। सेवकों से कहा कोई आदमी मिले तो ले आओ, नर बलि करनी। पकड़ लिया। भरत जी जान गए लेकिन विरोध नहीं किया। भरत जी ने सोचा अगर इसी प्रकार मेरी मृत्यु लिखी होगी, भगवान की यही इच्छा होगी तो ठीक है। और भरत जी को, जड़ भरत जी को ले जाकर के देवी मंदिर में देवी के सामने बांधा, स्नान कराया, लाल रंग के वस्त्र धारण कराए, सिंदूर का तिलक लगाया, गले में अड़हुल की माला पहनाई, गुड़हल की माला पहनाई और अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र का उच्चारण करते हुए उस डाकू ने अपनी तलवार उठाई महाराज बलि चढ़ाने के लिए। और जब मारने चला तब तक सामने जो भगवती भद्रकाली की प्रतिमा थी, उस प्रतिमा में भयंकर ध्वनि हुई और प्रतिमा बीच से फट गई और देवी की प्रतिमा के अंदर से भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई और डाकू के हाथ से तलवार को छीन लिया और उसी तलवार से डाकू का ही मस्तक काट। और डाकू के मस्तक को हाथ में लेकर के भगवती नृत्य करने लगी। जगऊ ननर्त जबिजहारत सिरप कंदुक लीलया। उस डाकू के सिर को गेंद बना करके उछाल उछाल करके भगवती लीला करने लगी। डाकू तो मर गया और जड़ भरत जी महाराज बोले अपने भगवान का स्मरण करते हुए वहां से आगे चले गए। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, एवमेव खलु महत् अभिचारातिक्रमः कार्ष्णेन आत्मने फलति। अर्थात भगवान के भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो वह अतिक्रम उसी के लिए उल्टा बन जाता है, उसी के ऊपर वो फलीभूत होता है। डाकू मारना चाहता था भरत जी को और भगवती ने डाकू को ही मार डाला। अब यहां पर एक सूक्ष्म बात है, डाकू देवी की पूजा क्यों कर रहा था? इसलिए कर रहा था कि देवी मेरे ऊपर प्रसन्न हो। वो तो बेचारा अपने देवी को प्रसन्न करने के लिए कर रहा था, लेकिन देवी उसके ऊपर प्रसन्न नहीं हुई, देवी जड़ भरत पर प्रसन्न हो गई।
जबकि जड़ भरत जी ने देवी की पूजा नहीं की थी और देवी ने अपने भक्त को ही मार डाला और जड़ भरत जी पर प्रसन्न हो गए। इसका मतलब यही है कि जो भगवान की भक्ति करता है उस पर सभी देवी देवता स्वतः ही प्रसन्न रहते हैं, चाहे वो उनकी भक्ति करे चाहे ना करे। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, का पर कृपा करे सब कोई, का पर कृपा करे सब कोई, का पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सब कृपा करते हैं और भगवान की भक्ति से सबकी भक्ति हो जाती है। यह भी बात है। कभी कभी भक्त लोग मुझसे पूछते हैं, बोले महाराज इनकी पूजा करें कि इनकी पूजा करें कि इनकी पूजा करें। तो मैं कहता हूं भगवान की पूजा करो, उसी में सबकी पूजा हो जाएगी।